ईंधन की कमी को लेकर फैली अफवाहों के चलते आज धनबाद के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर भीड़ और लंबी लाइनें सचमुच चिंता का विषय बनी हुई है। ये स्थिति मुख्य रूप से अफवाहों, पैनिक बाइंग के कारण पैदा हुई है और अब इस अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन आगे आया है। एसोसिएशन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। बीते कुछ घंटों में कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार देखने को मिली, जहां लोग जल्दबाजी में अपने वाहनों की टंकियां फुल कराने पहुंच रहे हैं। इस पैनिक बाइंग की वजह से कई जगहों पर अनावश्यक दबाव की स्थिति बन गई है। लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और जरूरत के मुताबिक ही ईंधन खरीदें। ऑयल कंपनियों की ओर से नियमित सप्लाई जारी है, किसी तरह का संकट नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थों की कोई किल्लत नहीं है। झारखंड में किसी भी प्रकार से डीजल और पेट्रोल का कोई कमी नहीं है। कंपनियां लगातार सभी पंपों को डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति कर रही है। पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें माहवारी के हिसाब से, तो हम पिछले वर्ष से ज़्यादा इस साल तेल की आपूर्ति कर रहे हैं। पिछले महीने अभी अप्रैल ख़त्म हुआ, अभी तो मई शुरू हुए, आज 13 तारीख है। अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो ये चूँकि पूरे झारखंड का हम एक आंकड़ा आपके माध्यम से सार्वजनिक करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें तो भारत पेट्रोलियम पिछले वर्ष 47,308 किलोलीटर डीजल की आपूर्ति किया था पूरे झारखंड में, और इस साल अप्रैल में 52,189 केल किया है। मतलब जितना पिछले साल था उससे कहीं ऊपर दिया है। उसी प्रकार हिंदुस्तान पेट्रोलियम 33,814 केल के जगह में 44,243 केल का आपूर्ति किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इंडियन ऑयल की बात करें तो इंडियन ऑयल 72,741 केल लास्ट ईयर किया था, इस साल उसने 83,646। मतलब सभी कंपनियां अपने स्तर से प्रयास कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डीजल पेट्रोल की आपूर्ति हो। यहाँ तक कि रिलायंस ने भी कटौती नहीं किया है, जबकि वो प्राइवेट कंपनी है, फिर भी उसने कटौती नहीं किया है। 12,791 केल के जगह में 13,196 केल उसने किया है। कटौती किया है किसी ने, तो वो है एक कंपनी है नायरा। नायरा ने पिछले साल की तुलना में इस बार कटौती किया है, तो उसका भार कहीं न कहीं जो सरकारी तेल कंपनी है ओएमसी, उसके ऊपर में वो भार शिफ्ट हुआ है। नायरा, आप कह सकते हैं कि नायरा ने काफ़ी कटौती कर दिया है पिछले साल की तुलना में। इस महीने में भी अभी मई 13 तारीख हो गया है, 13 तारीख तक का भी जो आंकड़ा सामने है उसमें सभी कंपनी पिछले साल की तुलना में ग्रोथ पे है। कोई 10% ग्रोथ में है, कोई 12% ग्रोथ में है, कोई 6% ग्रोथ में है। मतलब पिछले साल की तुलना में ग्रोथ दे रहा है। परसों तक आप धनबाद में भी देखे होंगे कि कहीं तेल के लिए लाइन नहीं था, डीजल पेट्रोल आराम से लोगों को उपलब्ध हो रहा था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जो एक अपील जारी किया जनता के नाम से, तो उसके बाद जनता को कहीं न कहीं ये आभास हुआ कि शायद तेल का संकट होने वाला है या तेल की कीमत बढ़ने वाली है। तो इसीलिए जिसको ज़रूरत थी 1 लीटर की, वो 10 लीटर लेना शुरू कर दिया। आप अगर पेट्रोल पंपों में जा कर के देखें तो जब कतार बढ़ जाती है तो हम लोगों ने भी उसको पाबंदी कर दिया, 200 रुपये का देंगे, 500 रुपये का देंगे। तो नतीजा है कि वही आदमी लिया, फिर घूम के वापस। मतलब ये जो पैनिक बाइंग हुआ है, इसी का नतीजा है कि अभी ये पंप ड्राई हुआ, फिर दूसरे में चले गए, वहाँ भीड़ हो गई, ड्राई हो गई। कल रात में 12 बजे तक मैं खुद भी घूम रहा था, अपने पंपों में देख रहा था, रात 12 बजे तक लोग कतार में खड़े थे। सुबह से भी जहाँ पेट्रोल डीजल है, सब जगह लोग कतार में है। तो मेरा जनता से अपील है कि प्लीज़, कृपया, आपको जितनी आवश्यकता है आप उतनी ही तेल खरीदें। तेल की कोई किल्लत झारखंड में नहीं है। झारखंड में हमारे पास 2 बड़े-बड़े टर्मिनल हैं इंडियन ऑयल के, खूंटी और जसीडीह, जो पाइपलाइन पर हैं। दोनों में पाइपलाइन से डीजल पेट्रोल की आपूर्ति होती है, लाने की कोई समस्या नहीं है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम का दोनों बड़ा टर्मिनल है बोकारो में। तो यहाँ पे तेल की अभी कोई किल्लत नहीं है झारखंड में। सिर्फ जनता अपना संयम बनाए रखे, जितनी आपको आवश्यकता है आप उतनी ही तेल की खरीद करें। तो क्या बोला कि हर पंप में तेल जा रहा है,
और जब तेल की बिक्री शुरू हो रही है तो वहाँ पे इस प्रकार से खरीदारों की भीड़ लग रही है कि जो पेट्रोल डीजल उसको चलना था 2 दिन तक, वो घंटों में समाप्त हो रहा है। तो नतीजा है कि एक बार जब देना शुरू करता है तो बीच में रोक नहीं सकता है। जो सरकारी निर्देश है कि मिनिमम स्टॉक इतना होना चाहिए, 3000-4000 लीटर का मिनिमम स्टॉक आपको इमरजेंसी रखना है एज पर सरकारी निर्देश, उतना छोड़ करके लोग बेच रहे हैं। तो ये पैनिक बाइंग का ही नतीजा है कि ये पंप ड्राई हो रहा है, वहाँ से भाग के पब्लिक वहाँ जा रहा है, वहाँ से भाग के पब्लिक वहाँ जा रहा है। कल रात में मैंने खुद देखा, कल हमारे पंप में बरवड्डा जीटी रोड पे है, रात को 11 बजे इतनी कतार बाइक की, कहीं से आ सकती है क्या रात को 11 बजे बाइक? नहीं आ सकता है। लेकिन लोग बाग फ़ोन कर कर के लोगों को बुला रहे हैं कि यहाँ पेट्रोल मिल रहा है आइए, यहाँ पेट्रोल मिल रहा है आइए। तो वो कहाँ से रात में 11 बजे निकल के आ रहे हैं? इसी को पेट्रोल पंप में तो ये कहा दिया गया कि 100 रुपये से हम ज़्यादा देंगे ही नहीं। 100 रुपया से ज़्यादा इसीलिए कह दिया जा रहा है कि जब अगर मान लीजिए मेरे पास 4000 लीटर पेट्रोल है, 10,000 लीटर पेट्रोल है और वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, तो सभी तक ये संसाधन पहुँचे, सभी को मिले। तो लिमिटेशन उसी के कारण किया गया, ना कि कोई क्राइसिस है। जो कटौती किया गया या 100-200 की जो देने की बात हो रही है, वो कटौती करने का कारण सिर्फ यही है, भीड़। अगर भीड़ नहीं रहे, लोग अपने स्वेच्छा से, अपने हिसाब से तेल की खरीदारी करें, तो उनको जितना चाहिए उतना तेल मिलेगा।